प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम आपको इस समय जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री में टॉपिक दे रहे हैं, जो मेमोरी ट्रिक्स की मदद से ना सिर्फ पढ़ें बल्कि एक बार में वो याद भी हो जाए। और अगर आप उसको एक दो बार दिमाग में सोच लेते हैं तो ये लॉन्ग लाइफ आपको याद रहेंगी। आइए आज हम देखते हैं अशोक महान के बारे में। अशोक महान का हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो अशोक महान के बारे में देखिए, सबसे पहले है सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। इनको आप अच्छे से नाम को आमतौर पे हम लोग सिर्फ सम्राट अशोक, महान अशोक या अशोक महान ऐसे ही जानते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में अशोक वर्धन नाम से भी हैं, अशोक वर्धन, लेकिन इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। इसका मतलब हो गया देवताओं के प्रिय, देवताओं के प्रिय। तो आप देखिए, अशोक के बारे में कहा जाता, अशोक महान थे, अपने समय के महान पुरुष थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, अधिकांश सम्राटों के सम्राट अशोक थे। तो महान थे। तो महान कौन व्यक्ति होता है? देवताओं के प्रिय होता है, तो देवानाम प्रिय। अब आ जाते हैं, ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पे जब बैठे, उनके बाद ये बिंदुसार के ये पुत्र थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, यानी सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। अब आप कल्पना कर सकते हैं, बिंदुसार वो व्यक्ति थे, इसके पहले के वीडियो में हमने मेमोरी ट्रिक से याद करवाया। उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे काली काली ढेर सारी बिंदियां थी, तो बिंदी थी। लेकिन इनके जो पुत्र हुए अशोक, वो बहुत महान थे और कल्पना कर सकते हैं बहुत खूबसूरत भी थे, बहुत स्वस्थ थे। तो आप देखिए, अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के बाद ये उनके उत्तराधिकारी बने और 269 ईसा पूर्व ये मगध की गद्दी पर बैठे। मगध की गद्दी पे 269 ईसा पूर्व बैठे। अब कैसे याद कर सकते हैं? आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, मगध की गद्दी पे कब बैठे? 269 ईसा पूर्व। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो ये हो जाता है 269। तो आप कल्पना कीजिए कि जब सम्राट अशोक यानी अशोक मगध की गद्दी पर जब बैठे तो जनता में इतनी खुशी थी, और उन्होंने क्या किया? पूरे देश की जनता को, ध्यान से देखिएगा, 269 तो कर लीजिए, दो छेने की मिठाई खिलाई। ध्यान दीजिएगा, 269। आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? मिठाई खरीदने जाते हैं तो कोई पूछता है बर्फी दें कि छेना दें, कहता है ना। तो छेना मतलब रसगुल्ले वाली मिठाई। तो कल्पना कीजिए, 2 छेने वाली मिठाई सारे नागरिकों को बांटी गई जब सम्राट अशोक गद्दी पे बैठे। अब 2 क्या बांटी गई? छेने वाली मिठाई। तो छेने से 2 छेना, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। 2 छेने वाली मिठाई यानी 2 6 9।
इनको बांटी गई। अब देखिए, इसके पहले ये क्या थे? अवंती के राज्यपाल थे, अवंती के राज्यपाल। अब ये भी आप कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, जब बिंदुसार का निधन हुआ तो उनके पुत्र थे अशोक, अशोक उनके पुत्र थे। तो जब पिता का निधन होगा तो क्या होगा? पुत्र को बुलाया जाएगा ना, जहां कहीं भी रहेगा, तो उनको आवा, आवा यानी उनको आना पड़ा या वो आए। तो ऐसे सोचिए, वो आए तो कहां से आए? जहां काम कर रहे थे। तो वो काम क्या करते थे? अवंती के राज्यपाल थे। वहां एक क्षेत्र था अवंती और वहां के वो शासक थे। वहां से छोड़ के तब आके सम्राट की को उसमें मगध की राजगद्दी पे बैठे। अब देखिए अगला क्या कहता है। कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व, लगभग राजा बनने के 8 साल बाद इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये बहुत चर्चा का विषय है। कलिंग का विजय उनका बहुत ही चर्चा में था। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। और कलिंग पर 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया और वहां की राजधानी यानी कलिंग की राजधानी थी तोसली, उस पर कब्जा कर लिया। तो अब आप कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आराम से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेमोराइज करने की कोशिश करवा दें। देखिए कलिंग लिखा है, कलिंग। तो कलिंग से कल्पना कीजिए, कलिंग वो जगह होगी जहां के लोग काले काले होंगे। कैसे होंगे? काले काले होंगे, कलिंग। अब देखिए उनकी कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, तोसली। तो अब कल्पना कीजिए, कलिंग के लोग काले काले, कल्पना कीजिए काले काले एक जगह होगा जहां के सारे व्यक्ति काले काले हों, और यहां लिखा तोसली, तो कर लीजिए तोतली, तोतली। देखिए बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं, कभी कभी तोतली भाषा में बोलते हैं, जो साफ प्रोनाउंस ना कर पाए। तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं तोतली भाषा बोल रहा है। या छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे बहुत प्यार से बोलते हैं, प्रोनाउंस तो नहीं कर पाते लेकिन उनके शब्द बहुत प्यारे लगते हैं, तोतली बोलते हैं, होता है ना। तो कल्पना कीजिए वहां के लोग काले काले थे और तोतली बोलते थे, तो तोतली से हो जाएगा तोसली। अब काले काले थे तो कलिंग, कलिंग की राजधानी हो गई तोसली। तोतली याद रखिएगा कि वो साफ नहीं बोल पाते थे, तोतली, और कैसे थे? काले काले थे, तो कलिंग हो गया। अब वहां पे जब हमला करने गए अशोक, तो कब गए? 261 ईसा पूर्व गए। तो देखिए ध्यान से, कल्पना कीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए 2 तो सही है, 6 को ध्यान से देखिए। तो 6 में अगर ये लाइन हम सीधी कर दें तो ये बन गया, लाइन बन गई डंडा, और ये बन गया मुठिया, तो बन गई छड़ी। देखिए 6 से छड़ी, और 1 को मान लेते हैं डंडा। तो कल्पना कीजिए अशोक अपने साथ 200 लोगों, 200 सैनिकों को ले करके गए, और वो सब छड़ी, अपने हाथों में छड़ी और डंडा से आक्रमण किए। किससे किए? छड़ी और डंडा से। कितने लोग गए? 200। तो 200 और छड़ी यानी 6, और डंडा मतलब 1। डंडा 1 होता है, 1 तो डंडा होता ही है। तो छड़ी और डंडे से हमला किए 200 लोग, यानी 2, 6, 1।
अब क्लियर हो गया। कलिंग काले काले, कलिंग पे कैसा बोलते थे? तोतली बोलते थे, तो हो गया तोसली, राजधानी थी। और वहां पे सम्राट अशोक गए, 200 सैनिकों को छड़ी और डंडे के साथ आक्रमण किया, तो हो गया 261 ईसा पूर्व। वहां को जीत लिया। अब देखिए, जब ये वहां पे जीते तो यहां पे ये थे सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो क्या हुआ, कल्पना कीजिए उनके राज में भगवान बुद्ध तो घूमते ही रहते थे। तो भगवान बुद्ध उनके राज में गए तो सम्राट अशोक जाके भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए और उनकी दीक्षा प्राप्त कर लिए, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। इन्होंने क्या किया, आजीविकों को कहा जाता है। देखिए, एक संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय आमतौर पे क्या है, भगवान बुद्ध के ही लोग थे जो प्रचार प्रसार करते थे घूम घूम के, है ना, आजीवन संघ से जुड़े रहते थे। आजीवक संप्रदाय, तो बाहर दूर दूर से वो लोग प्रचार करने के लिए आते थे। तो उनके ठहरने रहने खाने के लिए एक पहाड़ी थी बराबर की पहाड़ियों में इन्होंने 4 गुफा का निर्माण करवाया था और चारों गुफा का नाम दिया था। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। 4 गुफा का नाम था कर्ज, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने क्या किया, 4 गुफा बनवाया पहाड़ियों पे। ठीक, किसके लिए? जो बाहर से उनके राज्य में आते थे निवास करने, उनके लिए। तो 4 गुफा कौन सी थी? 4 गुफा बहुत आसानी से याद होगा। कल्पना कीजिए कि बाहर से कोई उनके राज्य में पहुंचता था, अब मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने एक गुफा बनवा दिया। ये सिर्फ कल्पना के लिए है, कल्पना ही करनी है। उन्होंने एक गुफा का निर्माण करवाया, उसका नाम रख दिया कर्ज। अब क्या होता था, बाहर से कोई आता था, मान लीजिए उसके पास पैसे वैसे नहीं है, तो चला जाता था उस गुफा में, वहां से कर्जा ले लेता था, तो कर्जा मिल गया। एक दूसरी गुफा थी, वहां पे क्या था, चौपाल। तो चौपाल को कर लिए 4 पाई। आप जानते हैं ना, 4 पाई सोने के काम में आता है। तो कल्पना कीजिए एक गुफा में जाते थे, जिनके पास बाहर से लोग आए, अगर पैसा नहीं है तो जाके वहां से कर्जा ले लेते थे पैसा, तो कर्ज हो गया। दूसरी गुफा में जाते थे तो वहां पे उनको सोने के लिए 4 पाई मिल जाती थी, तो 4 पाई से चौपाल याद आ जाएगा। और फिर तीसरी एक गुफा थी, वहां पे सुदामा का नाम आप जानते हैं कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। तो कल्पना कीजिए उस गुफा में गरीब ब्राह्मण बच्चे बैठे रहते थे सुदामा की तरह, और जो लोग पैसे वाले होते थे वो जाके उनको दक्षिणा दे देते थे, दान दे देते थे। तो वो हो गया सुदामा। चौथा एक झोपड़ी बनवाया, विश्व झोपड़ी। तो कल्पना कीजिए कि पूरे विश्व से कोई भी व्यक्ति आता था तो उस झोपड़ी में वो निवास कर सकता था। तो 4 गुफाओं का निर्माण हुआ। कर्ज, सोचिए कि बाहर के लोग कर्जा देने, पैसा ना रहे तो कर्जा ले लेते थे। दूसरा चौपाल, कल्पना कीजिए कि वो 4 पाई वहां मिल जाती थी लोगों को। तीसरा हो गया सुदामा, यानी जो संपन्न लोग होते थे वहां जाके दान दे आते थे।
जिससे ब्राह्मण गरीब बच्चों का कल्याण होता था। और चौथा विश्व झोपड़ी, यानी पूरे विश्व से लोग आते थे और उनको उनके लिए झोपड़ी की व्यवस्था की गई थी। इस तरीके से 4 निवास, 4 गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था बराबर की पहाड़ियों में। अब आ जाते हैं, इनकी माता जो है सुभद्रांगी थी। माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी। इनको रानी धर्मा भी कहा जाता था। देखिए, इनको कहा भी जाता था रानी धर्मा। तो रानी धर्मा में कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए, सम्राट अशोक, अशोक महान थे तो उनकी मम्मी कैसी होंगी? मम्मी भी तो महान होंगी। तो उनकी मम्मी भी बड़ी धर्मपरायण थी। और दूसरा नाम कैसे याद हो जाएगा? सुभद्रांगी है। तो कल्पना कीजिए, वो सुबह सुबह दान देती थी। सुबह सुबह क्या देती थी? दान देती थी। तो जैसे ही आप सोचिएगा सुबह सुबह दान, तो हो जाएगा सुभद्रांगी। अपने आप निकल जाएगा, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। और रानी धर्मा भी आ जाएगा, क्योंकि अशोक खुद महान थे तो उनकी मम्मी भी महान ही होंगी। वो धर्म कर्म में विश्वास करती थी, तो रानी धर्मा हो गई। अब देखिए, इनके कई पुत्र थे, लेकिन इन्होंने 2 पुत्रों को, एक पुत्र महेंद्र और दूसरा एक पुत्री थी संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा था धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो देखिए कैसे याद हो सकता है। यहां देखिए, पुत्र का नाम था महेंद्र। महेंद्र तो आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, अशोक क्या थे? अशोक महान थे, महान। तो पुत्र का नाम हो गया महा। देखिए जुड़ा, महान। तो महेंद्र यानी महान अशोक के पुत्र महेंद्र। ऐसे याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अशोक कैसे थे? महान थे। तो उनके पुत्र कैसे होंगे? महेंद्र, यानी वो भी ऐसे ही महान थे और चूंकि बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते थे। और इनकी पुत्री संघमित्रा, तो संघमित्रा को कर लीजिए सबकी मित्र। संघमित्रा यानी उनकी पुत्री कैसी थी? सबकी मित्र थी, यानी सबकी देखभाल करने वाली थी। खास करके संघमित्रा, जो संघ थे भगवान बुद्ध के, उसमें होता नहीं, भगवान बुद्ध में बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। तो वहां पे प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं का संघ बना था। तो संघमित्रा यानी संघ का मित्र, तो इनको कर सकते हैं सबकी मित्र। और उनका पुत्र कैसे थे? अशोक महान थे, इसलिए उनका पुत्र भी महेंद्र हो गया। ये दोनों को श्रीलंका तक भेजा था इन्होंने। अब देखिए क्या है, शिलालेख का प्रचलन सम्राट अशोक ने ही शुरू किया था। सम्राट अशोक ने ही शिलालेख, शिलालेख का मतलब हो गया पत्थर पे लिखने की तकनीक या कला। तो अब इसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, आप समझ जाएंगे तो हमेशा याद रहेगा। देखिए, क्योंकि अशोक को हम महान क्यों कहते हैं? महान हम इसलिए कहते हैं कि उनके जो विचार थे, उनके जो कर्म थे, जो काम किए थे, वो पत्थरों पे लिखे गए थे, खोद खोद के। तो पत्थर पे अगर आप कोई चीज लिख देंगे तो वो जाहिर सी बात है बरसों वर्षों तक वैसे ही रहेगी। कागज पे आप लिख के देखेंगे तो कई साल कागज रहेगा, बहुत ज्यादा दिन तक तो रहेगा नहीं, 150 साल में सड़ जाता है। लेकिन पत्थर पे जो लेख आपने लिख दिया वो सैकड़ों सालों तक वैसे का वैसे ही रहता है। तभी तो हम सम्राट अशोक के बारे में जान पाए। इसका मतलब हुआ कि सम्राट अशोक ने
अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में पत्थरों पे, शिलाओं पे लिखवा दिया और सब लोग उनके बारे में जानने लगे। तो शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? उन्होंने ही शुरू किया। बाद में उनकी देखा देखी और राजाओं ने भी ये काम शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब याद हो गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, अशोक का नाम क्या है? देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, यानी देवताओं का प्रिय। देव छिपा हुआ है, पट से अशोक का पूरा नाम लिख देंगे। अशोक के किसके पुत्र थे? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। तो कल्पना कीजिए, अशोक के पापा जो थे उनके तमाम बिंदियां थी और सम्राट अशोक उतने ही सुंदर थे। अब देखिए, जब बिंदुसार के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक हुए, सम्राट अशोक राजगद्दी पे, मगध की गद्दी पे कब बैठे? 269 ईसा पूर्व। 269 को क्या कर लीजिए? 269, यानी 2 छेने का मिठाई बंटवाया गया। ठीक, इसके बाद क्या थे? उसके पहले वो क्या थे? अवंती के राज्यपाल थे। वहां से आए मगध। तो अब जैसे ही आए, कहां से आए? अवंती से आए। तो अवंती के वो राज्यपाल थे। कलिंग पे विजय कैसे प्राप्त किया? तो कल्पना कीजिए, कलिंग के लोग बहुत काले काले थे और कलिंग की राजधानी थी तोसली, तो वहां के लोग तोसली बोलते थे। तो दोनों चीज उनको पसंद नहीं आया, इसलिए वो हमला कर दिए। और हमला किए तो किससे किए? 200 सैनिकों को छड़ी और डंडा। तो छड़ी मतलब 200 सैनिक, तो 200 हो गया। छड़ी मतलब 6 और डंडा मतलब 1, 261 ईसा पूर्व। उस पर हमला करके विजय प्राप्त कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है, वो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। भगवान बुद्ध उस समय थे ही, और आजीविकों के निवास के लिए, यानी जो प्रचारक थे धर्म के, उनके निवास के लिए उन्होंने बराबर की एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। कर्ज, यानी बाहर के लोग आए कर्ज ले ले। दूसरा चौपाल, यानी उस गुफा में चारपाई बिछी थी। कल्पना कीजिए, चारपाई बिछी थी, लोग चारपाई पा जाते थे। तीसरा हो गया सुदामा। तीसरे गुफा में गरीब ब्राह्मण बच्चे रहते थे, तो सब उनको दान दे देते थे। तो सुदामा हो गया। और चौथा हो गया विश्व झोपड़ी, यानी पूरे विश्व से जो सैलानी आते थे उस झोपड़ी में आराम करते थे। फिर आ गया, इनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी, और रानी धर्मा भी कहा जाता था। तो सुभद्रांगी को कर लीजिए, सुबह सुबह वो दान देती थी इनकी माता, और चूंकि धर्मपरायण थी इसलिए रानी धर्मा हो गई। वो अशोक महान थे, महान की मम्मी तो महान होंगे ही, तो धार्मिक थी और सुबह सुबह दान देती थी। सुबह सुबह दान, इसका मतलब सुभद्रांगी। पुत्र कौन थे? महेंद्र। तो अशोक महान थे इसलिए पुत्र भी माँ। देखिए, महेंद्र में भी छिपा है महान, महान, महान। तो महान अशोक के पुत्र भी महेंद्र हो गए। इनकी पुत्री संघमित्रा, वो सबकी मित्र थी, और इन दोनों को प्रचार के लिए उन्होंने श्रीलंका भी भेजा था। और शिलालेख का प्रचलन कब शुरू हुआ? क्योंकि इन्हीं के ही शिलालेख मिलते हैं जिसमें पत्थरों पे लिखा है, तभी हम इनके बारे में जानते हैं। तो ये इस वीडियो का अभी एक छोटा सा हिस्सा है। सम्राट अशोक का टॉपिक लंबा है, तो शेष बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।